बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, तारीखी वाकया, और इस वाकये के नतीजे में वहाँ पर 15 साल से जो अवामी लीग की सरकार थी वो धपड़धूस हुई है। अब इस वाकये का अगर आप केयरफुली देखें तो जियोपॉलिटिकल एंगल तो है ही, यकीनी तौर पर रीजन का जो जियोपॉलिटिकल नक्शा है, जो इक्वेशन है, वो इस इनकलाब ने चेंज की है। लेकिन इसका एक सिक्योरिटी एलिमेंट भी है, सिक्योरिटी के हवाले से भी इसका बहुत बड़ा रोल है और पोटेंशियल मौजूद है इस रिवॉल्यूशन के अंदर रीजन की सिक्योरिटी की डायनामिक को चेंज करने के हवाले से। वो यूं कि अवामी लीग के ऊपर जो इंडिया ने हाथ रखा हुआ था, उसकी सबसे बड़ी वजह असल में इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। इंडिया ये समझता था कि अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी रिजीम आ जाती है जो कि इंडिया के लिए फेवरेबल नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट उनके हाथ से निकल जाएगा। अब नॉर्थ ईस्ट पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स बात करते रहते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल, जहाँ से दुनिया के ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके सामने से गुजर रहा होता है। तो इंडिया की जो पॉलिसीज सारी की सारी इंडिया यहाँ पर बनाता रहा है, वो इसी हवाले से बनाता रहा है, असल में सिक्योरिटी के हवाले से। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर कर दूं कि पहले इंडिया की जो फॉरेन ऑफिस है उसके अंदर मालदीव्स, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इनको एक ही ब्लॉक देख रहा होता था। फॉरेन ऑफिस के अंदर एक ही ब्लॉक। इंडिया के पास लिमिटेड नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स है, असल में इतने ज़्यादा उनके पास भारी भरकम टीम नहीं है जैसे चाइनीज़ के पास है या अमेरिकन रशियंस के पास है। इनके पास नहीं है उतनी, ये अभी रिक्रूट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये 10-15 साल इनको लगेंगे इस लेवल की टीम प्रोड्यूस करने में। तो इनके पास क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं थे तो इन्होंने 4 मुल्कों को 5 को मिला के एक ही ब्लॉक के अंदर लगा दिया था अपने फॉरेन ऑफिस के अंदर। लेकिन कुछ साल पहले ये हुआ कि इंडिया ने बांग्लादेश और म्यांमार के हवाले से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, बांग्लादेश और म्यांमार के हवाले से अलग डिवीजन कायम की अपने फॉरेन ऑफिस के अंदर। अब ये जो डिवीजन है ये सिर्फ और सिर्फ इन 2 मुल्कों को देख रही होती है कि इधर क्या हो रहा है। क्योंकि इंडिया समझ रहा है कि इनके अंदर जो डेवलपमेंट्स होती हैं ये डायरेक्टली हमारे साथ रिलेटेड होती है, तो खास तवज्जो इंडिया ने इन दोनों मुल्कों के ऊपर देना शुरू की थी। तो अलग से एक ब्लॉक इन्होंने बनाया था फॉरेन ऑफिस के अंदर, वो सिर्फ इन्हीं 2 मुल्कों के मामला देख रहा होता है। अब एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन तो बहरहाल आपको नजर आती है ना रीजन के अंदर कि जी चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन इंडिया के अंदर हैरानकुन तौर पर कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो ये समझते हैं कि इतना इन्फ्लुएंस है नहीं जितना पोर्ट्रे किया जाता है चाइना का। इन्हीं हजरात में केपी नैयर साहब भी हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडिया के। केपी नैयर ने आज बड़ा इंटरेस्टिंग एक ओपिनियन लगाया है डेक्कन हेराल्ड के अंदर, वो ज़रा मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा और इसको हम लिंक करते हैं, ये जो रिवॉल्यूशन बांग्लादेश के अंदर आया है उसने किस तरह से ये डायनामिक सारी सिक्योरिटी की तब्दील की। इन दोनों को हम लिंक करके देखते हैं ताकि बेहतर तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या रीजन के अंदर आगे चलकर हमें नक्शा बनता हुआ नजर आ रहा है। कहते हैं कि अवेयरनेस इज की फॉर प्रोटेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट्स इन बांग्लादेश, म्यांमार. One of the myths created by civil society and mass media special interests nudged by global powers which wanted regime change in Dhaka and Naypyidaw is a canard about Chinese influence in both these capitals. अब इसमें वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। कहते हैं there have been no efforts to create public or political awareness that Bangladesh and Myanmar are inextricably linked. Development in one of these countries can deeply affect the other for better or worse. They can affect Indian interests as well. The absence of such vital awareness can hamper the evolution of foreign policy in South Bloc, the MEA headquarters and the Prime Minister's office. It can also spill over to North Bloc where the Union Home Ministry's important border management 1 and 2 divisions are located. अब वो गालिबन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको ठीक से रीड नहीं कर रहे हैं। साउथ ब्लॉक के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं वो शायद इसको ठीक से रीड करने की कोशिश नहीं कर रहे। अब इसमें ये जो कह रहे हैं ना कि चाइना के हवाले से हम मिस रीड कर रहे हैं कि बहुत बड़ी कोई फोर्स है, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं म्यांमार के अंदर इनके अच्छे टाइज इतने भी नहीं है मिलिट्री जनता के साथ जितना एक अज्यूम किया जाता है। कहते हैं इंडियन ऑफिशियल्स पोस्टेड इन यंगोन इंक्लूडिंग डिफेंस ऑफिशियल्स हु हैव रीच्ड द टॉप ऑफ द आर्मी हायरार्की हैव बीन गिवन अनफिल्टर्ड एक्सेस एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम इंटेलिजेंस एजेंसीज इन न्यू दिल्ली पोस्टेड एट द इंडियन एम्बेसी टू म्यांमार पोर्ट्स दे हैव फेथफुली रिपोर्टेड द एब्सेंस ऑफ चाइना इन दीज पोर्ट्स but the rumors refuse to die down because of vested interests. वो कह रहे हैं इन पोर्ट्स के ऊपर
जो कहा जाता है म्यांमार के पोर्ट्स के ऊपर चाइना बैठा हुआ है, उनकी फौज है, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो पता नहीं क्यों परसेप्शन हमारे यहाँ से नहीं जा रही होती। हमारे जो पॉलिसी मेकर जब ये पॉलिसीज डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, उनके माइंड में ये होता है कि यहाँ पर चाइना है तो पोर्ट्स पे चाइना बैठा हुआ है, तो वो मिसरीड कर रहे होते हैं। एज अ रिजल्ट हम थोड़ा बहुत चूक जाते हैं पॉलिसीज बनाते वक्त। कहते हैं कि इट इज़ ट्रू दैट चाइना वांट्स कनेक्टिविटी टू बांग्लादेश थ्रू लैंड अक्रॉस म्यांमार, but the Janata has firmly and steadfastly refused China's entreaties, incentives, and temptations over decades. India shares a tri-point both on the Myanmar-Bangladesh and Myanmar-China borders. The Janata has been acutely aware that a China-Myanmar-Bangladesh road link has the potential to destabilize India with the influx of elements from all three countries which are ill disposed towards New Delhi. A failure to create awareness in India of the fallout of events in Bangladesh and Myanmar on each other and on India is prejudicial to India's security. अब ये इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन है देखा जाए तो, लेकिन क्या इसके अंदर वजन है? मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल से ये जो ऑथर साहब हैं थोड़ा सा मिसरीड कर रहे हैं बर्मा की सिचुएशन को। वो समझ रहे हैं कि यहाँ मिलिट्री जनता है, बस मिलिट्री जनता है, और वो जो कहते हैं शायद वहाँ पर वही होता है। और मिलिट्री जनता कह रहा है कि नहीं, हम तो ये जो रोड जाएगा बांग्लादेश की तरफ, चाइना का जो रोड जाएगा ये नहीं बनने देंगे, तो इसलिए वो नहीं बना रहे हैं, मतलब चाइनीज़ वहाँ पर वो ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। म्यांमार की जो सूरत हाल है वो कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और चाइना किस तरीके से इसको हैंडल करता है ये भी देखने लायक है। चाइना के आइडियल टाइज मिलिट्री जनता के साथ नहीं है। ये जानकर आपको हैरत होगी कि अभी कुछ रोज़ पहले इनका जो मिलिट्री जनता का चीफ है, इसने पिछले दिनों एक स्पीच की थी, और इस स्पीच के अंदर उसने नाम लिए बिना चाइना के बारे में काफ़ी सख्त बातें भी की थी। इसकी वजह यह है कि शन स्टेट समेत बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो कि चाइना के बॉर्डर के साथ लगती हैं म्यांमार की, वहाँ पर मिलिट्री जनता का कंट्रोल नहीं है, वहाँ पर दूसरे ग्रुप्स का कंट्रोल है। वो जो दूसरे ग्रुप्स लड़ रहे हैं ना आज़ादी के लिए, उनका कंट्रोल है, बल्कि एक ग्रुप ने तो डिफेक्टो आज़ादी भी डिक्लेयर कर दी हुई है। ये और बात है, कोई मानता नहीं है उनको, लेकिन उन्होंने आज़ादी यहाँ पर डिक्लेयर की हुई है। तो म्यांमार के बॉर्डर के साथ, म्यांमार चाइना बॉर्डर के साथ जो स्टेट्स लगती हैं, उनमें से बहुत सारी स्टेट्स इनके हाथ से निकल गई हैं मिलिट्री जनता की। इसी तरह से ये जो आप रोड की बात कर रहे हैं ना, बांग्लादेश की तरफ रोड जाएगा तो म्यांमार के साथ जुड़ेगा, लेकिन मिलिट्री जनता कह रही है नहीं, इससे तो इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो मिलिट्री जनता को ये रिफ्यूज़ कर रही है। तो ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि मिलिट्री जनता के नज़दीक इंडिया चाइना से ज़्यादा एक तरह से वैल्यू रखता है। ये सारी बातें गलत हैं असल में। देखें, ये जो रोड बनाने की आप बात कर रहे हैं ना, रोड कहाँ से बन सकता है? अराकान स्टेट से बन सकता है ना। बांग्लादेश के साथ बॉर्डर तो अराकान स्टेट का लगता है ना, तो अराकान स्टेट के अंदर जनता है ही नहीं, मिलिट्री जनता नहीं है वहां पे अराकान आर्मी रूल करती है, अराकान आर्मी का वहां पर स्ट्रांग होल्ड है। तो चाइनीज को अगर यहां से रोड निकालना होगा तो वो अराकान आर्मी से बात करेंगे, उनके साथ अच्छे टाइज हैं इनके, मतलब वहां पर जो ग्रुप्स लड़ रहे हैं उनके साथ भी चाइना के टाइज हैं, और वो जो वहां की डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनके साथ भी चाइना के टाइज हैं, सिर्फ मिलिट्री जनता के साथ नहीं है। तो चाइनीज को जब यहां से रोड निकालना होगा तो वो जनता से क्यों पूछेंगे, वो तो अराकान आर्मी वालों को बोलेंगे ना। इसी तरह से वहां से जो पोर्ट्स इनके निकल रहे हैं वो अराकान स्टेट के अंदर से निकल रहे हैं, और उनको जो प्रोटेक्शन है, आप देखें कि अराकान आर्मी चाइनीज प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमले नहीं कर रही, इंडियन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कर रही है, कलादन प्रोजेक्ट के ऊपर करती रही है, इनके ऊपर नहीं कर रही, चाइना के ऊपर। तो ये कॉम्प्लेक्स मैटर है। इस तरह नहीं कि हुकूमत है मिलिट्री जनता की तो मिलिट्री जनता सारे बर्मा को कंट्रोल करती है, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है मामलात को समझना। ये जो ग्रुप्स हैं डिफरेंट, वो भी यहाँ बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, और चाइनीज इनके साथ भी अपने मामला तय करके बैठे हुए हैं। अब बांग्लादेश की जहां तक बात है, तो अब बांग्लादेश में देखें कि एक कार्ड बहुत बड़ा इनके पास है। मैंने पिछले एपिसोड में कहीं बात की कि यूनिस साहब को प्रोफेसर यूनिस कहकर मुखातिब किया मोदी ने अपने ट्वीट में, वजीर आजम भी नहीं लिखा, कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन नहीं लिखी। इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे एक तरह से। अब अगर ये बिगाड़ के चलते हैं इस नए सिस्टम के साथ, जो कि फ्यूचर है बांग्लादेश का, अब शेख हसीना का वापस आकर पावर में आना और संभालना, ये थोड़ी सी रिमोट पॉसिबिलिटी नजर आ रही है फिलहाल। तो फ्यूचर फिलहाल ये नजर आ रहा है।
स्टूडेंट्स और ये लोग इंटरम गवर्नमेंट वाले और दीगर जो सियासी जमातें हैं, इनके साथ अगर इंडिया बुरी तरह से डील करता है, बना के नहीं चलता, तो अब याद रखिएगा कि ये जो शेख हसीना बेस बना हुआ है वहां पर कॉक्सेस बाजार के अंदर, ये याद रखना चाहिए इंडिया को। आप अगर इनके साथ नए सिस्टम के साथ हॉस्टाइल टाइज रखेंगे, इनको नहीं समझेंगे और इनकी स्ट्रेंथ को नहीं समझेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर एक्सेस मिल जाए चाइनीज को। मतलब उनकी सबमरीन्स अगर यहाँ पर खड़ी हों रिफ्यूलिंग के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए, अगर ये उनको एक्सेस मिल जाती है कि ये यहाँ पर आकर मेंटेन भी कर सकती हैं अपने जो वारशिप्स हैं या अपनी सबमरीन्स हैं, उनको ये यहाँ पर रिपेयर भी कर सकते हैं, रिफ्यूल भी कर सकते हैं, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक सरदर्द क्रिएट हो सकता है बे ऑफ बंगाल के हवाले से। तो ये समझना कि नहीं चाइना का उतना इन्फ्लुएंस नहीं है जितना समझा जाता है, मेरे ख्याल से ये मिसकैलकुलेशन है। फिलहाल जो असेसमेंट है साउथ ब्लॉक के अंदर चाइना के हवाले से वो ठीक है। मेरे ख्याल से जयशंकर जो है वो और उसकी टीम ठीक तरीके से असेस कर रहे हैं कि ये लोग कितना पानी में है और कितना इनकी इंपॉर्टेंस है, कितना इनको सुना जाता है, कितना इनको माना जाता है। आई थिंक वो ठीक तरीके से इसको असेस कर रहे हैं। चाइना हकीकतन एक बहुत बड़ा प्लेयर है इस रीजन के अंदर, लिहाजा इंडिया के लिए ज़रूरी है कि ये जो बदली हुई रियलिटीज़ हैं बर्मा के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी, इनको नज़र में रखते हुए इंडिया अपनी पॉलिसीज डिज़ाइन करे। नई जो रियलिटीज़ हैं, अगर पुराने वाले सिस्टम यानी ये जो पुराना समझ रहे थे कि मिलिट्री जनता है तो मिलिट्री जनता के साथ ही डील करें, बाकियों को छोड़ दें, इससे इंडिया बेहतर पॉलिसी नहीं बना सकता बर्मा के हवाले से। इसी तरह बांग्लादेश में अगर ये इंडिया समझ रहा है कि नहीं शेख हसीना है तो ये नए वाले तो कंट्रोवर्शियल हैं, इसको प्राइम मिनिस्टर कंसिडर करें नहीं करें, इस तरह के माइंडसेट के साथ इंडिया बांग्लादेश के हवाले से भी बेहतर पॉलिसीज नहीं बना सकता, फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं बना सकता, और इसका अल्टीमेटली फायदा चाइनीज ही उठा रहे होंगे आखिर में।